हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पे अभी बैंकिंग एग्जाम्स में कभी किसी का प्रीलिम्स चल रहा है, कभी मेंस चल रहा है और अभी आरआरबी पीओ मेंस आपका शेड्यूल्ड है। और जो हमारी टेंटेटिव डेट है कैलेंडर के अंदर वो 28 ऑफ दिसंबर है। और यहाँ पे आप सभी जिन्होंने भी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था और आपको लगता है आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप सभी यहाँ पे मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि हम एक सही स्ट्रेटेजी के साथ हमको मेंस में बैठना पड़ता है और जितने भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम के लिए, वो हमें यहाँ पे एक सही तरीके से कवर करने होते हैं। तो हम ताकि हम यहाँ पे जो हमारा कट ऑफ पार्ट है वो क्लियर कर पाए, स्कोर अच्छा बना पाए और अपने एट द एंड फाइनल लिस्ट में भी हमारा जो नाम है उसके चांसेस जो है वो बढ़ते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर करेंगे वन बाय वन में आपको यहाँ पे स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर आप देखोगे तो हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के सेक्शन के अंदर टू स्कोर द मैक्सिमम इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, तो आपका यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज द पैटर्न ऑफ रीजनिंग इन आरआरबी पीओ मेंस। तो सबसे पहले पैटर्न को थोड़ा सा हम समझ आएंगे कि क्या 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 पैटर्न है और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन कितने मिनट में आपको कवर करने, कितने मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या सिलेबस रहता है रीजनिंग का मेंस के लिए। व्हाट शुड बी टारगेट टू स्कोर फॉर आरआरबी पीओ मेंस 2025, मतलब आप क्या टारगेट स्कोर कर सकते हैं, क्या स्कोर मतलब बेसिकली आप दिमाग में रख के चल सकते हैं कि उसी के लिए आप प्रिपेयर करें आगे चल के। और यहाँ पे उस हिसाब से ही अपना पूरा स्ट्रेटेजी बनाएं पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रीजनिंग इफेक्टिवली इन दीज डेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आपको क्या एक स्टडी प्लान भी मैं प्रोवाइड करूंगी कि इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या सोर्सेज, आप किस सोर्सेज से आप प्रिपेयर कर सकते हो, इन पे भी मैं बात करूंगी। तो आप में से काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, अभी से हम मेंस की क्या बातें कर लें, क्योंकि हमें क्या पता कि हम पास होंगे या फेल होंगे। तो दोस्तों वैसे तो आपको हमेशा सिखाया जाता है कि मेंस का जब एग्जाम आपका शेड्यूल्ड हो तो आप प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि बहुत कम दिन बचते हैं रिजल्ट के आने के बाद और मेंस के पेपर के बीच में। और उस समय के बीच में हम बहुत नर्वस हो सकते हैं, रिवीजन हमारा नहीं हो पाएगा, हमारे जो करंट अफेयर है, हमारा जनरल अवेयरनेस पार्ट है, हमारा कोई भी पार्ट, आपके कोई भी सेक्शन, उसकी रीजनिंग उसकी रिवीजन जो हमें लगेगी अधूरी है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके 50-50 चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं, तब भी आप यहाँ पे मेंस की तैयारी करिए। और कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है, सपोज आपका वो दिन ना हो, तो नेक्स्ट टाइम में या नेक्स्ट एग्जाम जिसके बाद आ रहा है उसमें ये चीज यूजफुल ही होगी आप सभी के लिए। तो अगर ये चीज बना के चलेंगे तो आप आराम से अभी से प्रिपेयर करिए और टारगेटेड वे में प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चलाओ प्रिपरेशन करें, नहीं, आपको टारगेटेड प्रिपेयर करना है कि आप मेंस में अच्छे मार्क्स यहाँ पे से लेके आएंगे गाइस। ठीक है, चलो, सो आपको पता है आपका जो एग्जाम है टेंटेटिव वो 28 ऑफ दिसंबर है। तो जो मैंने आप अब सभी को जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी वो 28 के हिसाब से दूंगी। ठीक है, और एक डेट हमारे माइंड में रहती है तो हम अच्छी तैयारी करके एग्जाम में जाते हैं। देखो ये पैटर्न है आपका जिसमें रीजनिंग के हमारे 40 क्वेश्चंस हैं और टोटल हमारे 50 मार्क्स हैं और हमारे पास 30 मिनट। तो ये लेटेस्ट हमारे पास जो इस बार का वो आया हुआ था, ठीक है, सिलेबस का वही है ये, मतलब पैटर्न का। ठीक है, इसमें आपके पास रीजनिंग 40 क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे 30 मिनट्स के अंदर, क्या ये पॉसिबल है, क्या क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो रीजनिंग है उसमें जो एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे मेंस में वो बहुत हायर लेवल नहीं होंगे जैसे एसबीआई पीओ मेंस में होते हैं, मॉडरेट होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, कुछ आपके यहाँ पे आपको फंसाने के लिए भी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके मिक्सचर होंगे बट स्टिल थोड़ा बहुत डुएबल रहेंगे, थोड़ा बहुत डुएबल लाइंस पे ही रहेंगे। एसबीआई क्लर्क मेंस से थोड़ा ऊपर लेवल आप लेके चल सकते हो, बट आपका बहुत हाई ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ। ठीक है, तो आप टारगेट अच्छा कर सकते हो यहाँ पे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये पूरा पार्ट आपका सिलेबस में आता है आपके जो आरआरबी पीओ मेंस के लिए है। उसी हर एक टॉपिक आप देख सकते हो, क्रिटिकल रीजनिंग है, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस,
इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे ही टॉपिक आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इन टॉपिक्स के अंदर आपके जो सब टॉपिक्स हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल्स की अगर हम बात करें, हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है आपका ये, तो आपके पास सर्कुलर है, स्क्वायर अरेंजमेंट है, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस अरेंजमेंट है, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट हो गई, मल्टीपल पैरेलल रो अरेंजमेंट हो गई, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका पजल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कंसेंट्रिक फिगर आपके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंस बेस्ड अरेंजमेंट, डेजिग्नेशन, बॉक्स, फ्लोर, फ्लोर प्लस फ्लैट, ईयर बेस्ड, एज बेस्ड आपका यहाँ पे से, ठीक है, ईयर प्लस एज, मंथ बेस्ड। अब जो सारे हैं ये प्रीलिम्स में भी आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डेटा ज्यादा होगा, विद वेरिएबल्स आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। बट अगेन आप ध्यान रखिए कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का नाम सुन के यहाँ पे डरना नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके डुएबल जरूर होंगे, आपको रीड करके समझना पड़ेगा कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू टारगेट इट, ठीक है। 2 से 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं डेटा सफिशिएंसी में, बट जैसा एग्जाम में देखा जा रहा है आपके मतलब यहाँ पे ज्यादा 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। क्रिटिकल रीजनिंग में सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, स्ट्रेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, ये टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, जितने भी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे क्या टारगेट करना चाहिए सिलेबस के लेकर, अभी आपको बताया मैंने कि 40 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो 40 क्वेश्चंस हैं और 30 मिनट्स भी है हमारे पास, तो हम कितना टारगेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर टारगेट मैं बताऊं आपको, एक मिनिमम भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर बच्चा इसमें इक्वल ही हो, स्ट्रांग ही हो। अगर आप यहाँ पे देखो, पेपर मुश्किल भी आ सकता है, पेपर आसान साइड भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रीलिम्स टाइप के तो नहीं होंगे आपके पास, मतलब ऐसे तो नहीं होंगे कि बहुत ही ज्यादा आसान है, थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा रीजनिंग का पेपर, और समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। पर ध्यान रहे कि जो भी क्वेश्चन आप एक बार सिलेक्ट कर रहे हो उसको आप जरूर सही पूरा अटेम्प्ट करें यहाँ पे, ठीक है। तो टारगेट जैसे मेरे पास 40 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पे टारगेट करके चल सकते हो, ठीक है। 20 to 25 क्वेश्चन, जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है, जिसकी रीजनिंग अच्छी खासी स्ट्रांग है, तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे 30 टारगेट करके चलें, 30 क्वेश्चंस तक आप टारगेट करके चलें, जिसकी स्ट्रांग है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस तक टारगेट करके चले। ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं हुआ तो क्वेश्चन मतलब आपका चांस नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। टारगेट मिनिमम ये रख के चलिएगा, ठीक है। हर एक बच्चा ये क्योंकि रीजनिंग में देखो गाइस बच्चों के आ जाते हैं, मतलब 22-23 मार्क्स आए हुए हैं बच्चों के। पिछले बार भी अगर आप किसी का स्कोर कार्ड देखो या फिर किसी अपने पहचान में आपसे पहले किसी ने पेपर दिया होगा तो उससे पूछेगा रीजनिंग में उसके कितने मार्क्स आए हुए हैं, अगर वो अच्छा था पढ़ने में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। तो बच्चों के 20, 22, 23 तक मार्क्स रहते हैं रीजनिंग के अंदर, और ये आपको हेल्प भी करेगा आपके ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितना ज्यादा से ज्यादा टारगेट रखोगे तो आपके लिए वो चीज हेल्पफुल रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर किसी की स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है तो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन के बीच में आप अपना टारगेट रख सकते हो। अब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे 40 क्वेश्चन तो हैं पर 50 मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स जो होंगे इनसे ज्यादा होंगे, ठीक है। एक्यूरेटली सॉल्व करना है आपको रीजनिंग का पेपर। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? रीजनिंग के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने प्रीलिम्स दे दिया है और आप लोग प्रीलिम्स के बाद यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको बेसिक सारी चीजें आती होंगी, इजी लेवल क्वेश्चंस आते होंगे। तो रिमेंबर दैट प्रैक्टिस मेंस लेवल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब मेंस लेवल क्वेश्चन में थोड़ा सा सरदर्द भी होता है, टाइम टेकिंग होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पेशेंस हम लूज कर देते हैं कि क्वेश्चन क्योंकि कई बार सॉल्व नहीं हो रहे हैं समय पे, या फिर समय ज्यादा लग रहा होता है, क्वेश्चन कम सॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको, हायर या फिर डील करना है मॉडरेट टू सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करोगे, आप तैयार हर चीज के लिए रहिए, ठीक है। तो डील करना है आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए,
और एक आपको याद रखना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। अब रीजनिंग के लिए आप डेली प्रैक्टिस करिए, कम से कम क्वेश्चंस करिए पर डेली करिए, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि हर दिन आप एक एक टॉपिक उठा रहे हो, उससे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट पजल कर रहे हो। आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करना है और सिटिंग अरेंजमेंट की प्लस पजल्स के क्वेश्चंस की आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 आवर्स दीजिए अपने यहाँ पे, 2 to 3 आवर्स अपने आप को दीजिए, मतलब 2 आवर्स का ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 आवर्स का समय दीजिए अपने आप को डेली, अगर आप जिसमें रीजनिंग को कवर कर रहे हो। तो आपके पास यहाँ पे देखो, ये आपका टॉपिक वाइज रिवीजन है पूरा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से कर रहे हो क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस इनके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब बारी आती है, लोग बोलते हैं कि मेंस का क्वेश्चन में स्पीड नहीं बनती। स्पीड कहाँ से बनेगी जब आप उतने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, आप थक जाते हो। आप उनको, जैसे जब भी मेंस की तैयारी होती है बच्चे पीछे हट जाते हैं। प्रीलिम्स में तो बहुत होता है कि स्पीड बढ़ाओ, तो एक्साइटिंग होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस बड़े हैं, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और स्पीड का तो है ही है, हमें एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, नॉलेज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ पे चेक होता है मेंस के पेपर में। तो आपने क्या करना है, देखो डेली आपने यहाँ पे तैयारी कर दी। अब ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा करें, स्टार्टिंग यहीं से करो, क्योंकि आपका अभी 3 वीक बचे हैं। अगर मैं गिन के लूं, मिनिमम 3 वीक्स आपके यहाँ पे बच रहे हैं। वीकली अपना ये जो प्लान है वो बनाइए हर एक सेक्शन के लिए। आप मॉक टेस्ट तो दोगे, पहली बात तो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो मॉक टेस्ट है आपकी तैयारी का। मेंस के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट ही आपको सिखाता है कि आप कहाँ पे हो, अभी आपको कितनी और तैयारी की जरूरत है, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो मतलब एग्जाम टाइमिंग के हिसाब से। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट सिखाता है। तो मॉक टेस्ट के अंदर भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। तो जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस दिन आप यहाँ पे से इसको एक को छोड़ सकते हो, ठीक है। जिस दिन, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे तो समय लग जाएगा, तो उस दिन आप रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो हटा सकते हो। बाकी डे 1 से लेकर मैंने आपको ये इस तरीके से बताया है कि अगर आप जैसे संडे को मॉक टेस्ट दे रहे हो तो संडे वाला छोड़कर फिर नेक्स्ट डे आप ऐसा कर लेना है इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको डे 1 पे इनइक्वालिटी करनी है। अभी ये फर्स्ट वीक के हिसाब से तो यही लेके चलिए कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट होता है। और आप कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट जो हमारे पास होते हैं फुल लेंथ, उसमें हम हर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते, कुछ कुछ ही कर पाते हैं। तो आप अलग से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। कोडेड इनइक्वालिटी आपकी हो गई, उसकी प्रैक्टिस करो। कोडेड सिलोजिज्म आपका हो गया, रिवर्स सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन बेस्ड कोडेड हो गया, इनकी प्रैक्टिस करो। कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल बेस्ड या फिर कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करो। इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर। डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो अगर मॉक टेस्ट में गिवन हो रखे हैं क्वेश्चन, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हर दिन उसी के साथ जो मिसलेनियस टॉपिक है, सपोज आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक ही सेट आप इनइक्वालिटी का सॉल्व कर रहे हो, पर कर रहे हो ना, 1 या 2 सेट आपने इनइक्वालिटी के सॉल्व कर दिए हैं, आधा घंटा लगेगा आपको ज्यादा से ज्यादा। फिर आपने सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी मत करिए। ये तो इसको आप भले ही एक एक गैप में कर सकते हो कवर, बट ये तो आपको डेली ही करना है। ये तो मतलब डेली ही रहेगा आपका। 2 सिटिंग अरेंजमेंट 3 पजल्स, 2 सिटिंग अरेंजमेंट 3 पजल्स आपको करने हैं मिनिमम। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ गाइज। अगर आपका जो ये है, ये मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि 2 सिटिंग अरेंजमेंट और 3 पजल्स आपको करते हुए रहना है, और इसी को साइकिल को चलाना है आपको 3 हफ्ते। अगेन मैंने यहाँ पे बताया आपको, जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस दिन स्किप कर सकते हो, बट इसको मत स्किप करना, ठीक है। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हो, उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि अगेन आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग टाइप के करना। जैसे एक दिन आपने 2 सर्कुलर अरेंजमेंट कर दिया, फिर नेक्स्ट स्क्वायर अरेंजमेंट कर दिया, फिर मल्टीपल पैरेलल अरेंजमेंट कर दिया, तो ये आपको करना है। एक जैसे मत करना, आप अलग अलग करना, इसमें वेरिएशन लाना। सेम ऐसे पजल में भी अलग अलग वेरिएशन, ईयर एज बेस्ड कर लेना, एक बार आप अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर कर देना, फ्लोर प्लस फ्लैट कर लेना। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको सोर्स का बताया। आपका सबसे अच्छा सोर्स तो मेंस के मॉक टेस्ट है।
उनको दीजिए और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे से कवर कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन टाइप का सॉल्व करना नहीं आता है, तो यहाँ पे ये रीजनिंग की जो वीडियोस हैं आपकी एडुटैप बैंकिंग चैनल पर, वे कंसिडर कर सकते हो आप। इनके अंदर आपका SBI एंड IBPS लिखा जरूर है, बट ये आपके बैंकिंग के सारे मेंस और प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पजल का पार्ट है, यहाँ पे आपके मिसलेनियस के कुछ और टॉपिक हैं, यहाँ पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन है। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो कंबाइन की हुई हैं और आपको यहाँ पे मेंस का जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर मिलेंगे। और इन हर एक चैप्टर के अंदर आपके उनके मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। साथ ही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मॉक टेस्ट भी देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का भी साथ में सोच के चल रहे हैं और भी एग्जाम को साथ में सोच के चल रहे हैं, तो बैंकिंग एग्जाम महापैक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। SBI IBPS एंड RRB PO एंड क्लर्क के दोनों ही एग्जाम के ये आपका हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर ये सारी ही चीजें आपकी प्रोवाइड हो रखी हैं। कंप्यूटर क्लासेस आपके हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है इसके अंदर, मिनी मॉक टेस्ट है प्री और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं आपके प्री और मेंस लेवल के, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर प्री एंड मेंस लेवल के भी हैं आपके इसमें, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस भी है आपका इसके अंदर, मेंटोर सपोर्ट है। तो ये सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर, करंट अफेयर कंपाइलेशन भी है और MCQ टेस्ट भी है, ठीक है। वीडियोस भी हैं जिसमें आपको हायर लेवल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मिनिमम मेंस लेवल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये सारे ही आपके इस बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो डेमो लेक्चर्स एक बार मैं बता देती हूँ कहाँ पे मिलेंगे। वैसे तो आप इसको 3 तरीके से एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। फर्स्ट, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। एक, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड थर्ड, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम edutap.in वेबसाइट विजिट करें तो आपको यहाँ पे से कोर्सेज चूज करना है, बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज में जाके आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये दिखेगा, विजिबल होगा। और यहाँ पे आपको नो मोर पे जाना है। नो मोर पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये फ्री कंटेंट मिल रहा है, ये आपके डेमो लेक्चर है, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास, अगर आप ऐसे पर्सन जो रेगुलेटरी बॉडी RBI ग्रेड AB के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ बैंकिंग के लिए भी देख रहे हैं, तो ये आप ये वाला कोर्स भी यहाँ से देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। बाय नाउ पे जाके आप एनरोल करते हो इसके अंदर, एंड नो मोर पे जाके आप और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जान सकते हो। तो सारी चीजें आपकी हो गई हैं, ठीक है। सो अगेन आई होप रिमेंबर दैट कि रिजल्ट का वेट मत करिए। अगर आपको लगता है थोड़ा भी चांसेस आपके हैं मेंस में क्वालिफाई करने के लिए गाइस, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करिए। ये मत सोचिए कि अभी आप कहाँ हो, अभी से भी तैयारी मतलब अभी से भी आप अपना यहाँ पे 100% देंगे तो काफी कुछ हो जाएगा। अगर सोचते हुए चलेंगे तो सच में आपकी तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो एफर्ट्स डालिए अभी, और वो ही एफर्ट्स आपको यहाँ पे फ्रूटफुल बाद में जरूर मिलेंगे होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन।